फिल्म की शुरुआत होती है अंधेरी रात में जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से, जहाँ एक आदमी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से कहीं से भागते हुए एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है, जो काफी घबराई हुई थी। उस आदमी से मदद मांगने लगती है। इस लड़की का नाम लिंडसे होता है। वो पूरी खून से भरी हुई थी और घबराते हुए उस आदमी को बताती है कि वो बहुत खतरनाक है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मार डालेगा वो। और अब देखते ही देखते कोई उन पर हमला कर देता है। तो वो आदमी बचने के लिए अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागता है और लिंडसे को भी अपने साथ ले जाता है। तभी हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जिसने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी, और यही वो खतरनाक आदमी था जिसकी बात लिंडसे कर रही थी, यानी जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब लिंडसे इतना डर गई होती है कि वो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आती है तो वो अपनी आंखों पर पट्टी बंधी हुई पाती है। अब वो फिर से घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी उसके पास डॉक्टर आता है और बताता है कि अब तुम हॉस्पिटल में हो, बिल्कुल महफूज जगह पर हो, इसीलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो वो यहाँ अपनी कहानी बताने लगती है, जिसके बाद सीन चला जाता है उसी वक्त में जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। दरअसल लिंडसे समेत ये 4 दोस्त थे जो ट्रिप पर जा रहे थे। अब इनके एक दूसरे दोस्त का नाम लांस था। रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जो काफी पुराना था। इसी गैस स्टेशन पर एक स्टोर भी था जिसके अंदर लांस और उसके दोस्त जाते हैं और देखते हैं कि वो सुनसान पड़ा है, यानी वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब ये देखकर लांस को थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो पूरी जगह को चेक करने लगता है, जहाँ उसे बहुत सारी टेप्स दिखती हैं जिन पर डेट भी लिखी हुई थी कि कौन सी टेप किस दिन की है। तब इतनी ही देर में गैस स्टेशन का मालिक भी यहाँ पर आ जाता है और लांस पर गुस्सा करता है कि तुम बगैर इजाजत अंदर कैसे आए, क्या तुम दूसरे शहर से आए हो और अभी कहाँ जा रहे हो। जिस पर लांस उसे बताता है कि मैं और मेरे दोस्त एक ट्रिप पर जा रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है जोरों से और उसका मजाक बनाने लगता है। बेवकूफ हो तुम भी, ट्रिप में क्या रखा है, तुम ऐसा करो हेलोवीन मनाने के लिए एक जगह पर चले जाओ जिसका नाम टेलन फॉल्स है, वहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। हेलोवीन दरअसल एक फेस्टिवल होता है जिसमें लोग अलग अलग तरह के अजीब कपड़े पहनते हैं और चेहरों पर डरावने से मास्क लगाते हैं। ये सुनकर लांस का दिल करता है उस जगह पर जाने का, इसलिए वो ये बात अपने दोस्त को भी बताता है। तब उसका दोस्त कहता है कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन लिंडसे ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करेगी, उसे अजीब लगता है। लेकिन जब लिंडसे का दोस्त उससे इस बारे में बात करता है तो वो जाने के लिए मान जाती है, जिसके फौरन बाद ये लोग टेलन फॉल्स जाने के लिए निकलते हैं। गैस स्टेशन का मालिक उनको जाता हुआ देखता है और फोन करके किसी को बताता है कि मैंने अपना काम कर दिया है और अब वो लोग वहाँ आ रहे हैं। फिर जब ये लोग टेलन फॉल्स पहुँचते हैं तो वहाँ का गार्ड भी किसी को फोन करके बताता है कि वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ टेलन फॉल्स में एक काफी बड़ी लोगों की भीड़ थी जो हेलोवीन शो देखने के लिए अंदर जाने के लिए एक लंबी लाइन में खड़े थे। तब लिंडसे इतने सारे लोगों को देखकर कहती है कि मैं अंदर नहीं जा रही, तुम लोग चले जाओ, मैं गाड़ी में ही रुक जाती हूँ। तब उसके तीनों दोस्त अंदर चले जाते हैं। फिर जब लिंडसे गाड़ी में अकेली थी तो एक अजीब सा आदमी उसे घूर रहा होता है। तब ये देखकर वो काफी डर जाती है और अपने दोस्तों के पास आ जाती है। तब इनके पास वही गार्ड आता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम लोग इस शहर की नहीं हो बल्कि किसी दूसरे शहर के हो, तो जाहिर है यहाँ के बारे में तुम अच्छे से नहीं जानते होगे, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर आप टिकट्स की लाइन देखें तो वो काफी लंबी है और आपको घंटों लग जाएंगे, इसीलिए मैं आपको अपनी तरफ से खास किस्म के टिकट्स दे रहा हूँ ताकि आपकी बारी जल्दी आ जाए और आप आसानी से अंदर चले जाएं। और अब टिकट्स मिलने के बाद वो सब अंदर जाते हैं। अंदर अलग अलग तरह के खौफनाक से जोकर थे जो उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उन्हें एक कैबिन में भेज दिया जाता है जिसका नाम था डेथ रो, यानी सजाई मौत, जहाँ कुछ अजीब से मास्क पहने लोग इन्हें डराते हैं। अब ये चारों एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जो बिल्कुल जेल जैसी दिख रही थी। यहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसे एक बिजली वाली कुर्सी पर बिठाया हुआ था, और अब जैसे लांस स्विच ऑन करता है तो उस आदमी को करंट लगने लगता है और वो तड़पने लगता है। उसे इतनी दर्द हो रही थी कि वो मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगता है। इन चारों दोस्तों को ये सब कुछ किसी गेम का हिस्सा ही लग रहा था, क्योंकि उनके मुताबिक ये सब लोग इस शो का हिस्सा हैं जो सिर्फ उन्हें एंजॉय करवाने डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ हर तरफ कैमरास लगाए गए थे जिसका मतलब साफ था कि कोई इन पर नजर रख रहा है। अब लिंडसे और बाकी दोनों दोस्तों को ये कोई गेम तो नहीं लग रही थी बल्कि सच लग रहा था, इसीलिए वो घबरा जाते हैं और लांस को ऐसा करने से मना करते हैं, यानी वो उस आदमी को करंट ना लगाए। लेकिन उसे तो ऐसा करने में मजा आ रहा था, बार बार उस आदमी को करंट लगाता रहता है। आगे वो एक अजीब सी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें बंद कर दिया जाता है। अब ये बात इन लोगों को पता चल चुकी थी कि कैमरास के जरिए इन पर नजर रखी जा रही है, इसीलिए वो कैमरा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि
हम नहीं जानते तुम कौन हो, लेकिन हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसीलिए हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी अचानक से एक खिड़की खुलती है और एक लड़की इन्हें कुर्सी पर बंधी हुई दिखती है। वो भी काफी डरी हुई थी और घबराते हुए जोरों से चिल्लाती है, मदद मांगती है। लेकिन तभी यहाँ एक आदमी आता है जिसने मास्क पहना हुआ था और वो उस लड़की को मारने लगता है काफी बुरी तरह से। ये चारों अभी भी इसे शो का हिस्सा ही समझ रहे थे और इसे कोई गेम समझकर देखने लगते हैं। अभी चारों आगे बढ़ते हैं जहाँ लांस अपने दोस्त को अलग ले जाता है और अभी दोनों लिंडसे और उसके दोस्त से अलग हो गए थे। अब वो दोनों यहाँ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी लांस के दोस्त को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। जब वो ये बात लांस को बताती है तो वो चेक करने जाता है कि आखिर कौन है। जहाँ चेक करने पर उसे एक कमरा मिलता है। यहाँ वही गार्ड और एक आदमी बैठकर बातें कर रहे थे, जिसके बाद वो आदमी अपना मास्क पहनता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लांस कमरे में आकर यहाँ सब कुछ चेक करने लगता है और उसे कुछ टिप्स मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ इस पूरी जगह पर जो भी हो रहा था उसकी पूरी वीडियो यहाँ टीवी पर भी चल रही थी, जिसमें लांस को लिंडसे और उसका दोस्त दिखाई देते हैं। लेकिन तभी मास्क पहना एक आदमी यहाँ पर आता है और उसके दोनों दोस्तों पर हथौड़े से हमला करके अपने साथ ले जाता है। अब ये देखकर लांस की हालत खराब हो जाती है, वो काफी डर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी अचानक से उसके पीछे से भी एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर उसकी दोस्त घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, तो वो आदमी उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उधर लिंडसे और उसके दोस्त को बाकी कुछ लोगों के साथ अलग अलग पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। यहाँ बाहर ही एक डॉग था जो काफी तेज था, भौंक रहा था। यही दूसरे पिंजरे में जो आदमी था वो ताला खोलना जानता था, लेकिन वो बाहर खड़े उस डॉग से डर रहा था। वो उन लोगों को बताता है कि इस डॉग को काफी अच्छे से ट्रेन किया हुआ है, काफी अच्छे से सिखाया है और अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो ये उसे काट कर खा जाएगा क्योंकि ये गोश्त खाता है। तभी यहाँ अचानक से रेड लाइट जलती है, जिसके बाद मास्क पहना आदमी यहाँ आता है और एक लड़की को पिंजरे से निकालकर अपने साथ ले जाता है। अब पिंजरे में बंद आदमी कहता है कि जब रेड लाइट जलती है तो वो मास्क पहना आदमी यहाँ पर आता है और एक इंसान को अपने साथ ले जाता है और अगर हम सबको अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकलना होगा। लिंडसे का दोस्त कहता है कि पहले पहले मुझे ये सब कोई मजाक, किसी गेम का हिस्सा लग रहा था, लेकिन अब जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो मुझे ये बात पता चल चुकी है कि लोगों के साथ जो जुल्म हमने होते हुए देखे वो सब सच थे। लांस की दोस्त पूछती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर वो चाहते क्या है। बोलता है तुम्हें याद है ना, हमने हर जगह पर कैमरास देखे थे, वो लोग दरअसल हमारी फिल्म बना रहे थे और जो जो जुल्म वो लोगों पर कर रहे थे उसकी भी फिल्म बनाई जा रही थी। अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे इस बात का नहीं पता। तभी वहाँ मास्क पहना दूसरा आदमी आता है, जिसे देखकर लिंडसे का दोस्त उसे बुरा भला कहने लगता है और उस पर थूकता भी है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पिंजरे वाला आदमी उन्हें कहता है कि अगर तुम में से कोई इस डॉग का ध्यान भटकाए तो मैं तुम सबको यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये सुनकर जैसे लिंडसे उस डॉग को ब्रेड दिखाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है तो तभी अचानक से एक बार फिर रेड लाइट जल जाती है। तभी वो दूसरा मास्क पहना आदमी वहाँ आता है और लिंडसे की दोस्त को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। वो उसे काफी मारने के बाद एक कुर्सी से बांधकर वहाँ से चला जाता है और अब यहाँ वो मास्क पहना हुआ आदमी आता है जिस पर लिंडसे के दोस्त ने थूका था। वो मास्क वाला आदमी अपने चाकू की धार तेज करता है और उसका कान ही काट देता है। ये करने के बाद वो खिड़की खोलता है ताकि बाहर खड़े लोग उस पर हो रहा जुल्म देख सके। लिंडसे का दोस्त दर्द से तड़प रहा होता है और उन लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन जाहिर है उन्हें भी ये सिर्फ गेम का हिस्सा ही लग रहा था, इसीलिए वो उस पर हंसते हैं। अब जुल्म की इंतहा तब बढ़ जाती है जब वो आदमी उसे हथौड़े से मारने के बाद एक नुकीली चीज से एक एक करके उसके सारे नाखून ही उखेड़ देता है और अब तो उसे इतनी दर्द होती है कि वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। लांस की दोस्त ब्रेड के टुकड़े से उस डॉग का ध्यान भटकाती है और उसे पकड़ लेती है। इसी चीज का फायदा उठाकर वो पिंजरे वाला आदमी खुद को छुड़वा लेता है और वहाँ लगे सभी कैमरास को तोड़ देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मास्क वाला दूसरा आदमी भी आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। वो दोनों काफी लड़ते हैं और इसी लड़ाई में वो मास्क वाले आदमी से चाबियां छीन कर लिंडसे की तरफ फेंकता है, तो वो जल्दी से चाबियां उठाकर ताला खोल लेती है, खुद को और लांस की दोस्त को आजाद करती है। जिसके बाद वो मास्क वाले आदमी पर हमला करके उसे इतना मारती है कि बेहोश कर देती है। ये करने के बाद दोनों दोस्तें यहाँ से भाग जाती हैं। वो पिंजरे वाला आदमी भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग उसे भागने ही नहीं देता और पकड़ लेता है। उसे इतना मारता है कि वही मौके पर ही उस आदमी की मौत हो जाती है। मास्क वाला वो आदमी अभी भी लिंडसे के दोस्त पर जुल्म करने से बाज नहीं आ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका जिस तरह से दिल चाह रहा था वो उस पर वैसे ही जुल्म कर रहा था, जिससे उस बेचारे को काफी तकलीफ हो रही थी। लिंडसे और लांस की दोस्त वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कमरे में कुछ लोग दिखते हैं जो
बहुत सारे टेप्स को बॉक्सेस में बंद कर रहे थे, जिससे ये बात सामने आती है कि ये लोग लोगों के साथ जुल्म वाली वीडियो पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं, इन्हें बेचते हैं, जिसके बाद इन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं और काफी मुनाफा भी होता है। अब दोनों दोस्तें उस कमरे में जाती हैं जहाँ कैमरास की फुटेज इन्हें वीडियो चल रही थी। वीडियो में ये देखती हैं कि लिंडसे की दोस्त पर बहुत ही बुरी तरह से अलग अलग टाइम में जुल्म हो रहा है, उसे काफी तकलीफ दी जा रही है। तभी इन्हें वहाँ किसी के आने का एहसास होता है तो ये जल्दी से छुप जाती हैं, लेकिन गलती से लिंडसे से एक टेप गिर जाती है। वो काफी डर जाती है कि अब तो मैं गई। तो वो आदमी जैसे चेक करने वहाँ जाता है तो तभी उसे कोई बुला लेता है। वो फौरन पिंजरे वाले कमरे में जाता है और देखता है कि दो लड़कियां यहाँ से भाग गई हैं। दोनों लड़कियां यहाँ से बाहर निकलकर भागने लगती हैं और मांस वाला आदमी कुल्हाड़ी लेकर इनका पीछा कर रहा होता है। भागते भागते ये लड़कियां एक कसाई की दुकान में आ जाती हैं, इन्हें जहाँ गोश्त रखा हुआ था, और वो वहाँ जाकर छुप जाती है। लेकिन मांस वाला आदमी तब तक इन्हें देख चुका था और यहाँ आकर इन पर हमला कर देता है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दोनों बचने के लिए कमरे में जाती हैं जहाँ इन्हें लाश मिलता है, जिसे उस बिजली वाली कुर्सी पर बिठा रखा था और बहुत ज्यादा करंट लगाया गया था, जिस वजह से उसका जिस्म काफी हद तक जल गया था, लेकिन अभी भी वो जिंदा था। तब उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी दोस्त उसे छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन मांस वाला आदमी ये देख लेता है और फौरन ही करंट वाला स्विच ऑन कर देता है, जिससे अब की बार लाश के साथ साथ उसकी दोस्त को भी करंट लगता है और उनकी मौत हो जाती है। और अब सिर्फ लिंडसे ही बची थी, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने मांस वाला आदमी आ जाता है और अब जैसे उसे मारने के लिए उस पर हमला करने वाला होता है तो तभी लिंडसे का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो एक काफी बड़ी पाइप के अंदर गिर जाती है, जिससे होकर वो लाशों के काफी बड़े ढेर में जाके गिरती है। इसका मतलब ये था कि जब ये लोग जुल्म करने के बाद लोगों को जान से मार दिया करते थे तो उन्हें यहाँ फेंक दिया जाता था। मांस वाला आदमी एक एक करके लाशों को मार मार के साइड पर हटा रहा था। लिंडसे वहाँ से भागने लगती है तो वो उसका पीछा करता है। एक ऐसी जगह पर आ जाती है जो जगह अभी बनाई जा रही थी, इन्हें ये एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। जैसे वो यहाँ लिंडसे को मारने वाला होता है तो तभी उस पर छत गिर जाती है। इसी चीज का फायदा उठाकर वो वहाँ से भागती है और सड़क पर जा पहुँचती है, यानी जहाँ उसे कहानी की शुरुआत वाला आदमी मिला था जो गाड़ी से जा रहा था। अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है, यानी मौजूदा वक्त में, जहाँ डॉक्टरों से कहते हैं कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, इसीलिए तुम मत डरो। तभी वो गाड़ी वाला आदमी यहाँ आकर लिंडसे से पूछता है कि अब तुम कैसी हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ अब मैं कुछ ठीक हूँ। तभी डॉक्टर एक म्यूजिक चला देता है, जिसे सुनकर लिंडसे अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटा देती है और अब जो वो देखती है उसे उस पर यकीन ही नहीं होता। वो देखती है कि वो किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि उसी जगह पर है जहाँ से वो भागी थी, और वो आदमी कोई डॉक्टर नहीं बल्कि मांस वाला दूसरा आदमी था जो सब पर जुल्म करता था। और इसके साथ ही यहाँ एक और मांस वाला आदमी भी था, यानी यहाँ दो लोग थे जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। और अब वो खिड़की खोल देता है ताकि बाहर खड़े हुए लोग उस पर किया जाने वाला जुल्म देख सके। ये देखकर लिंडसे काफी घबरा जाती है और जोरों से चिल्लाते हुए मदद मांगने लगती है। अब ये दोस्त कुछ लोगों के प्लान के जरिए यहाँ फंसे थे, यानी गैस स्टेशन वाले इंसान ने जानबूझकर उन्हें टैलेंट फॉल जाने को कहा। लिंडसे वहाँ से भाग गई, लेकिन वो गाड़ी वाला आदमी भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था। अब ये लोग जुल्म वाली वीडियो पूरी दुनिया में भेजते थे, खास तौर पर उन लोगों को जो ऐसी चीजें देखने के शौकीन होते हैं, और ये सब वो काफी अरसे से करते आ रहे थे क्योंकि इन्हें बहुत पैसा मिलता था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।